सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे सूचना लेखन या नोटिस राइटिंग। सूचना लेखन क्या है? तो रचनात्मक लेखन में सूचना लेखन एक औपचारिक लेखन है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक रूप से सूचना देने के लिए होता है। भविष्य में आयोजित होने वाले किसी समारोह, कार्यक्रम आदि के विषय में बताना सूचना कहलाता है। सूचना के जरिए लोगों को भविष्य में होने वाली घटनाओं या कार्यक्रमों से अवगत कराया जा सकता है और इस माध्यम से थोड़े से शब्दों से दूर दूर तक अपनी बात पहुंचाई जा सकती है। इसके लिखने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? यह सूचना सुखद भी हो सकती है और दुखद भी हो सकती है। तो इसके लिखने के देखिए निम्नलिखित उद्देश्य हो सकते हैं। पहला, किसी घटना, विषय, परिणाम की घोषणा के लिए सूचना लिखी जा सकती है या किसी की जन्म मृत्यु की सूचना, किसी बात का पुनरावेदन या अनुरोध या निवेदन करने के लिए सूचना लिखी जा सकती है। निमंत्रण देना या खोया पाया की सूचना, पिकनिक, यात्रा, भ्रमणार्थ की सूचना, खेल या किसी प्रतियोगिता के बारे में सूचना या नाम परिवर्तन के बारे में सूचना आदि इसके सूचना के उद्देश्य जिनके लिए हम सूचना लिख सकते हैं। अब सूचना लेखन के स्थान कौन कौन से होते हैं? हम कहाँ ये सूचना लिख सकते हैं? तो ये सूचना हम कहाँ लिख सकते हैं? कॉलोनियों के सूचना पट पर, विद्यालय के सूचना पट पर, कारखानों या कार्यालयों के सूचना पट पर या पत्र पत्रिकाओं के सूचना स्तंभ में। इसके साथ ही साथ आपने समाचार पत्रों में भी देखा होगा कि एक अलग से कॉलम होता है सूचना का, तो वहाँ सारी सूचनाएं आती हैं। अच्छा, सूचना लिखते समय किन किन बातों को ध्यान देना आवश्यक है? तो सूचना लिखते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान देना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले संस्था का नाम, जो जहाँ सूचना लिखी जा रही है उसका नाम मोटे अक्षरों में या बड़े अक्षरों में लिखा जा सकता है। सूचना शब्द मोटे अक्षरों में लिखा जाता है और मुख्य विषय, सूचना का लिखने का विषय क्या है, वह भी मोटे अक्षरों में लिखा जाता है। सूचना जारी करने की तिथि बाईं ओर लिखी जाती है। सूचना का पूरा वर्णन कम शब्दों में, प्रभावशाली भाषा में तथा समस्त जानकारी के साथ कि कब, क्यों, कहाँ, है ना, आदि लिखा जाता है। बाईं और नीचे सूचना देने वाले का नाम तथा संपर्क स्थापित करने के लिए दूरभाष संख्या या फ़ोन नंबर दिया जाता है और साथ ही साथ उनके हस्ताक्षर किए जाते हैं। अब आपको मैं यहाँ एक घड़ी खोने की सूचना किस तरह लिखेंगे उसके बारे में बता रही हूँ। स्कूल का नाम लिखा हुआ है विद्या प्रकाश निकेतन पुणे। फिर सूचना मोटे अक्षरों में लिखी हुई है। बाईं और दिनांक ले जगह छोड़ी है, दिनांक लिखी जाएगी। फिर किस विषय में सूचना लिखी जा रही है, जैसे कोई घड़ी के विषय में सूचना लिखी है ना। फिर अब हम सूचना का विषय लिखेंगे, जैसे विद्यालय के मैदान में दिनांक डैश डैश को एक छात्र को घड़ी मिली है। घड़ी टाइटन कंपनी की है। इसका काले रंग का पट्टा है और यह गोल्डन कलर की है। घड़ी विद्यालय के कार्यालय में जमा करवा दी गई है। जिस किसी की भी यह घड़ी है वो तुरंत कार्यालय में संपर्क करें। फिर आप जो भी लिख रहा है सूचना उसके हस्ताक्षर, जैसे पवन अग्रवाल लिख रहे हैं, ये जो है वो मुख्य कार्यालय अधिकारी हैं। अच्छा, यहाँ एक बात ध्यान रखने योग्य है कि सूचना हमेशा एक बॉक्स के अंदर लिखी जाती है और कोई भी अक्षर बॉक्स की लाइन से टच नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम एक और उदाहरण देते हैं जिसमें हम स्कूल में वृक्षारोपण की सूचना सभी विद्यार्थियों के देना है, तो वो सूचना कैसे लिखेंगे। सबसे पहले एक बॉक्स बनाएंगे, उसमें स्कूल का नाम फर्स्ट में ऊपर टैगोर पब्लिक स्कूल कोलकाता, फिर सूचना बड़े अक्षरों में, बाईं साइड दिनांक लिखेंगे। दिनांक के बाद हम उसका विषय लिखेंगे कि क्या विषय है, तो वृक्षारोपण की सूचना। अब हम लिखेंगे, आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारे विद्यालय में वृक्षारोपण के कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। आप सभी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। समारोह की जानकारी नीचे दी गई है, मतलब समारोह कब होगा तो समय दिया है पहले, प्रातः 9 से 11 बजे तक। फिर स्थान कहाँ है, कब, कहाँ होने वाला है ये, तो विद्यालय उद्यान या बगीचे में। और फिर हम लिखेंगे नीचे, इच्छुक विद्यार्थी इसमें अपना योगदान दे सकते हैं। सभी छात्र छात्राएं अपने घर से
कम से कम एक पौधा लेकर अवश्य आए। फिर हस्ताक्षर रहेंगे जो संयोजक, जो भी, यदि यहाँ पर प्रिंसिपल की तरफ से सूचना है तो प्रिंसिपल का नाम रहेगा, उनके हस्ताक्षर रहेंगे। यदि छात्र संघ अध्यक्ष दे रहा है या सूचना तो उसका नाम रहेगा, या फिर विद्यालय का संयोजक दे रहे हैं तो ये विद्यालय के संयोजक का नाम रहेगा, है ना। आप यहाँ इस तरह लिखेंगे और विद्यालय प्रशासन इस तरह आप सूचना को लिखेंगे।